गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में वर्ब टू बी लेकर के आया हूं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बड़ा ही यूजफुल है। आज हमारे बीच में जो है बहुत ऐसे जो है फ्रेंड हैं जो सरकारी अध्यापक हैं और सरकार ने उनको जो है टेट क्वालिफाई करने के लिए कह दिया है। वो लोग बहुत परेशान हैं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी सब्जेक्ट का आप जो है अलग अलग जो है विद्वानों का जो है आप जो है वीडियो देखें और देख करके उसका लाभ उठाएं। और इंग्लिश सब्जेक्ट का जो है आप हमारा जो है वीडियो अवश्य देखें कि मैं जो है इंग्लिश पे जो भी आपके जो है सिलेबस है उस सिलेबस के हर टॉपिक पर मैं जो है एक वीडियो बनाऊंगा। और ऐसा वीडियो हमारा जो कुछ बना हुआ है, कुछ शेष जो बाकी उसको बनाऊंगा, उसको जो है आप जो है अगर देख लेते हैं तो श्योरली जो है कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो उसे टच ना हो, आपको समझ में ना आए। तो मैं चाहूंगा कि आप जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब और लाइक और अपने फ्रेंडों को जो शेयर जरूर करें और जो है इसका लाभ उठाएं। तो आप देखेंगे यहाँ वर्ब टू बी का जो सेंस होता है वह क्रिया का होना। यहाँ जो है वर्ब टू बी के अंतर्गत जो है मात्र जो है 5 वर्ब्स आते हैं, जो प्रेजेंट में 3 इज, एम, आर और पास्ट टेंस में जो है वाज और वर होते हैं। मात्र 5 होते हैं, ठीक है। और अब बी के जो है फॉर्म्स आप देखें, बी, बीइंग, बीन होता है। बी जो है प्रेजेंट में जो है प्रयोग किया जाता है और फ्यूचर में भी प्रयोग किया जाता है। और बीइंग जो है कंटिन्यूअस में प्रयोग किया जाता है। किसमें? बीइंग कंटिन्यूअस में प्रयोग किया जाता है। बीइंग जो है पार्टिसिपल में जो है प्रयोग किया जाता है। यानी V3 जब वर्ब क्या हो, V3 हो, वहां जो है बीइंग का प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे ये पहला यूज आप देख सकते हैं, कंटिन्यूअस टेंस। मेरा मतलब कंटिन्यूअस टेंस का मतलब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है हमारा जो है ये वर्ब जो है प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे कि वह गीत गा रही थी, वह गीत गा रही थी, तो ये वर्ब जो है हमारा इच, एम, आर जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होता है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो है ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए जो है इज होता है, आई के लिए एम होता है, यू, वी, दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ जो है आर का यूज किया जाता है। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो है आईएनजी लगाया जाता है। एग्जांपल में देखो, वह गीत गा रही थी, तो सी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। वह गीत गा रही थी। दूसरा देखेंगे, वे सब पुस्तक पढ़ रहे हैं। यानी यह आपका पास्ट कंटिन्यूअस है। यहां पास्ट कंटिन्यूअस में आप समझ लीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस में जो है आई और जो है ही, सी, इट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ जो है वाज और यू, वी, दे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ जो है वर का यूज किया जाता है। तो यहाँ हमारा सिंगुलर नंबर है, इसीलिए वाज का हुआ, ये पास्ट में वाज का। अब दूसरा देखेंगे, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे थे, नहीं, वे सब पुस्तक पढ़ रहे हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो वे सब इसमें जो है आप क्या करेंगे, दे लिखेंगे, वे क्या अंग्रेजी दे। अब ये प्लूरल नंबर है तो आर हो जाएगा, दे आर। अब पढ़ रहे हैं, रीड में आईएनजी कर देंगे, रीडिंग द बुक, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे थे, बच्चे द चिल्ड्रेन वर रीडिंग द बुक। ठीक है, तो यहां देखेंगे आप वर्ब टू बी का यहां यूज हुआ है, वर्ब टू बी का यहां यूज हुआ है। यह वर्ब टू बी जो है ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं। कंटिन्यूअस में क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, यानी मुख्य क्रिया आपका जो है क्या है, सिंगिंग है, यहाँ रीडिंग है, यहाँ रीडिंग है, और जो है इनके साथ जो है ये वाज, आर और वर, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कब होगा, जब मेन वर्ब होगा तब। यानी मेन वर्ब के साथ भी जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब टू बी का जो है प्रयोग किया जाता है, अर्थात इच, एम, आर, वाज, वर का यूज किया जाता है। मैं उसे पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग हिम, देख रहे हैं
यानी इस तरह से आप समझ गए वर्ब टू बी में जो है इज, एम, आर, वाज, वर, ये 5 जो है हमारे जो है वर्ब टू बी के जो है वर्ब्स है, ये जो है तीनों जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और जो पास्ट कंटिन्यूअस में प्रयोग किए जाते हैं, जिसका एग्जांपल आपने क्या किया, देखा। अब देखेंगे ये पैसिव वॉइस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस में जो प्रयोग किया जाता है यानी वर्ब टू बी, यानी इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद ही जो है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही जो है ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब का पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, यानी वर्ब टू बी के बाद ही जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो आप देखें यहाँ गीत गाया जा रहा है, द सॉन्ग गाया जा रहा है, द सॉन्ग इज बीइंग सिंग, शैंग, शंग, हो गया। गीत गाया जा रहा है, द सॉन्ग इज बीइंग संग, द सॉन्ग इज बीइंग संग। यहां आप देखेंगे ये बीइंग का भी यूज हो गया, मैं जो बताया था ये, और यहाँ वर्ब टू बी भी हो गया प्रयोग, ठीक है। दूसरा देगा, पत्र लिखा जा रहा है, द लेटर इज बीइंग रिटेन, राइट, रोट, रिटेन होता है, WRITTEN, यानी पत्र लिखा जा रहा है। इस तरह से पैसिव वॉइस में भी आपने देखा कि जो है वर्ब टू बी का जो प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ 2 चीजें मैंने दिखाया, एक वर्ब टू बी इज, एम, आर आपने देखा यहाँ, दूसरा जो बीइंग्स है कंटिन्यूअस में, तो ये कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस ये कंटिन्यूअस है, देख रहे हैं। तो ये देखिए, सॉरी इसमें देखिए वाज है, इसलिए यहाँ इज लिखा हुआ है, इसको आप जो है कर लेंगे, ये वाज नहीं रहेगा, क्या रहेगा, इज है, इज नहीं रहेगा, क्या रहेगा, वाज रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस है, क्लियर। तो और भी एग्जांपल है, उसको आप देखें, और भी एग्जांपल देखें। वह एक राजा होगा, वह एक राजा होगा, इसमें देखेंगे मेन वर्ब नहीं है, वह एक राजा होगा या वह एक राजा बनेगा, तो इसमें बी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, बी का फॉर्म, वह एक राजा होगा, मुख्य क्रिया नहीं रहेगी, तब भी जो है वर्ब टू बी का प्रयोग किया जाएगा। वह एक राजा होगा, ही will be a king, he will be a king, वह एक राजा होगा या वह एक राजा बनेगा। दूसरा आप देखेंगे, क्या आप कभी काशी गए हैं, इसमें मैं जो है बताने जा रहा हूं, क्या आप काशी कभी गए हैं या क्या आप कभी काशी में रहे हैं, ठीक है। तो उसमें बीन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यह हो जाएगा हैव यू ever, have you ever been in काशी, ठीक है। तो आप देखेंगे बीन का यूज किया जा रहा है, ठीक है, बीन का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, आप कैसे हैं, ये भी वर्ब टू बी के अंतर्गत आता है। हाउ आर यू, आप जब अक्सर बोला करते हैं हाउ आर यू, ठीक है, आप कैसे हैं, इसमें मुख्य क्रिया मेन वर्ब नहीं है, यानी आर का प्रयोग किया जा रहा है वर्ब टू बी में। वे सब कहां थे, तो वेयर वर दे, वेयर वर दे। यहां आप देखेंगे इसमें भी मुख्य क्रिया नहीं है, यह वर्ब टू बी का प्रयोग है वर्ब का। देखेंगे यह क्या है, आप देखेंगे ये आप जनरल बनाते हैं, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या है, इज क्या है आपका, यह वर्ब टू बी है, इसमें मुख्य क्रिया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, वे सब सैनिक बनेंगे, दे विल बी सोल्जर्स,
दे विल बी सोल्जर्स, ये बी का यूज है। इस तरह से ये मैं जो है वीडियो बनाया हूं, ये वर्ब टू बी का है। वर्ब टू बी का जो है यानी इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग कहाँ किया जाता है इसको मैं बताया, और इसी के साथ बी का यूज कहाँ किया जाता है, और बीइंग का यूज कहाँ किया जाता है, और बीन का यूज जो कहाँ किया जाता है। तो ये मैं बताया कि इज, एम, आर, वाज, वर जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस में ही जो है बताए जाते हैं। ये इनका प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस में किया जाता है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ। दूसरा मैंने बताया इनका प्रयोग जो है पैसिव वॉइस में भी जो है कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में भी किया जाता है, यानी वर्ब टू बी इज, एम, आर, वाज, वर के साथ बीइंग का भी यूज किया जाता है। और जो है ये परफेक्ट टेंस में पार्टिसिपल में भी जो है ये बीन का प्रयोग किया जाता है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से आपने देखा क्या, बी, बीइंग, बीन, इनका भी देख लिया, इज, एम, आर, वाज, वर। इस तरह से जो है ये पूरा आपका जो है वर्ब टू बी जो है कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो है बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे जो है सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मैं जो है सभी जो है शिक्षक बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आपको जो है इंग्लिश टॉपिक पर जितना भी आपके सिलेबस में है, अगर जिसको भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा मोबाइल नंबर है, आप नोट कर सकते हैं, 85 28 99 38 95। तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं और कॉल करके अपनी इंग्लिश की सारी समस्या को बता सकते हैं। जितना टॉपिक है उसको मैं जो है फिर जो है हर टॉपिक पर जो है आपको जहां प्रॉब्लम होगा फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। आपका पूरा टेट का सिलेबस को मैं जो है कंप्लीट करूंगा, आपको सारे डाउट को जो है कंप्लीट करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि हमारे वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो भी प्रॉब्लम हो इस पे कॉल भी कर सकते हैं। मैं हमेशा 24 आवर्स आपके साथ हूं, और जो है इस पे जो है मैं वीडियो भी बना के आपको जो आपके पास जो है भेजता रहूंगा। तो मैं जो है इन्हीं जो है बातों के साथ हम अपने इस वाणी पे विराम देता हूं। अगले वीडियो तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। ओके, बाय।